नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में फिर से स्वागत है। 10th की क्लासेज में प्रेजेंट कंप्लीट हो गए, पास्ट का भी एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो इसमें वो एक्शन शामिल है जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहे थे, वो फिनिश भी हो गए हैं लेकिन पास्ट में वो कंटिन्यू चल रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। वॉज का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। वर का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। वॉज का यूज सिंगुलर के लिए, वर का यूज प्लूरल के लिए। अब जब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आई जो है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसका यूज उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? जो प्रेजेंट में प्लूरल होती है। जैसे आई के साथ डू का यूज होता है, आई के साथ हैव का यूज होता है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता। पास्ट में आई सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। वर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसा कि बताया गया था वॉज एस से एंड होता है, इसका मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका पैटर्न। का पैटर्न क्या रहता है सेंटेंस का? जो पॉजिटिव सेंटेंस है मोस्टली पॉजिटिव ही पूछे जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसा कि ये कंटिन्यूस टेंस है, सभी कंटिन्यूस टेंसेज में वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज होता है। उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो इसका पैटर्न है। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट ऐड कर देना है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख देना है। अब इसके जो रूल्स हैं, रूल्स देखने अब। एक वर्ड प्रेजेंट में आया था एट द टाइम। एट द टाइम ये जो वर्ड है ये कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। कंटिन्यूस टेंस को इसका इससे पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा था। इसके साथ अगर कोई पास्ट का वर्ड दे दिया जाए, पास्ट का कोई वर्ड दे दिया जाए, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कोई वर्ड दे दिया जाता है एट द टाइम के बाद। एट द टाइम यस्टरडे, एट द टाइम लास्ट मंथ, एट द टाइम लास्ट ईयर, तो वो किस में आ जाएगा? ये वर्ड पास्ट बताएगा, ये कंटिन्यूस बताएगा, तो टेंस बन गया पास्ट कंटिन्यूस। एक तो ऐसे वर्ड आएंगे। नेक्स्ट दोज डेज। दोज डेज हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, ऐसे वर्ड्स। इसके बस इतने ही वर्ड है कि बस ये वर्ड याद रखना एट दैट टाइम, और उसके बाद पास्ट का कोई वर्ड, तो फिर हमें पास्ट कंटिन्यूस ही फिल करना होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे आई फिल इन द ब्लैंक क्रिकेट एट द टाइम यस्टरडे। एट द टाइम यस्टरडे वर्ब है प्ले। आई फिल इन द ब्लैंक क्रिकेट एट द टाइम यस्टरडे। तो अगर अकेला यस्टरडे होता, अकेला यस्टरडे पास्ट सिंपल को बताते हैं, अकेला यस्टरडे पास्ट सिंपल को बताते हैं, पास्ट का वर्ड है, एट द टाइम बताता है कंटिन्यूस को। तो अगर यस्टरडे अकेला होता तो पास्ट सिंपल वर्ब सेकंड फिल करनी थी, लेकिन उससे पहले एट द टाइम भी आया है, इसलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब रहती है वॉज, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, तो प्ले के साथ आईएनजी। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट द टाइम यस्टरडे। नेक्स्ट दे फिल इन द ब्लैंक हार्ड इन द फील्ड यस्टरडे। यस्टरडे वर्क। नेक्स्ट है दे फिल इन द ब्लैंक हार्ड इन द फील्ड यस्टरडे। अब जैसा कि पता है यहाँ लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे का मीन्स पास्ट का वर्ड है, पास्ट वर्ड। लेकिन अगर अकेला यस्टरडे है तो हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब सेकंड यूज करनी है। वर्ब सेकंड है वर्क की वर्कड। अगर यस्टरडे को चेंज करके एट द टाइम यस्टरडे कर दिया जाए, एट द टाइम यस्टरडे, तब क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस फिल करना है। पास्ट कंटिन्यूस में दे के साथ वर्क और वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्किंग। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल में व्हेन का कॉन्सेप्ट आता है। व्हेन, ये जो वर्ड है व्हेन, व्हेन के बाद अगर पास्ट सिंपल आता है, पास्ट सिंपल,
व्हेन एज ए कंजक्शन यूज होगा, यहाँ इसमें दो सेंटेंस होंगे, दो क्लोज होंगे, तो व्हेन एज ए कंजक्शन यूज होगा। व्हेन के साथ अगर पास्ट सिंपल आता है तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें पास्ट कंटिन्यूस फिल होता है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल का मीन्स वर्ब सेकंड, पास्ट कंटिन्यूस का मीन्स है वाज और वर, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर, सी fill in the blank breakfast, सी fill in the blank breakfast, वर्ब दे दिए have। when I went there, सी fill in the blank breakfast। तो when went वर्ब सेकंड है, इसका मीन्स पास्ट सिंपल है। तो when के साथ पास्ट सिंपल आता है तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस आता है। तो सी के साथ पास्ट कंटिन्यूस में was और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, have के साथ आईएनजी हैविंग। तो इस तरीके से फैन का कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो ऐसे ही जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें फिल करना होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ऐसी और वीडियोज के लिए बने रहिए हमारे साथ।